वचन कीजिए। बापू कराते थे तो कैसे झूमते थे, छोटे बापू करा रहे हैं तो नहीं झूमिएगा। हरि ओम माँ, 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 हरि ओम। जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता अपने आप में ही इतना 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 महान विषय है कि इस विषय पर बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि अध्यात्म माने क्या, अध्यात्म है क्या। यही प्रश्न सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में उठता है। केवल हमारे मस्तिष्क में ही नहीं, यह प्रश्न इतना महान है, इतना दिव्य है कि ये पांडुपुत्र अर्जुन के मस्तिष्क में भी उठा था। तभी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में बड़ी ही जिज्ञासा पूर्वक यह प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म। आप सभी दोहराइए ना, ये विचार कीजिए कि भगवान से हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम पुरुषोत्तम। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सुंदर बात कही। भगवान के वचनों को दोहराते हुए यह विचार कीजिएगा कि भगवान ने जो वचन कहे थे उनको हम दोहराएंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। अर्थात अपने स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म माने वह ज्ञान जो हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव करा दे। ईश्वर को सत्य व जगत को मिथ्या मानना ही अध्यात्म है। अब प्रश्न यही उठता है कि हम अध्यात्म सीखे कहाँ से। तो महोदय, मैं बताऊं कि प्रकृति का कण कण अध्यात्म से ओतप्रोत है। हम प्रकृति से ही अध्यात्म सीख सकते हैं। इसका साक्ष्य देते हुए एक उदाहरण रखूंगा। आप सभी ने एक सिद्धांत सुना होगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। परमाणु के नाभिक में सारे धनावेशित प्रोटॉन इकट्ठे कैसे रहते हैं? कौन सी शक्ति है जो इन्हें बांधे रखती है? वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए। केवल अनुमान लगाया गया है कि यह एक ध्वनि है। आप जानते हैं यह ध्वनि कौन सी है? यह ध्वनि है ओम। स्पष्ट ही है, कण कण में है झांकी भगवान की। जिसके जीवन में आत्म का प्रवेश हो जाता है वह अपने आप सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। अर्थात बुरी आदतें उसे छोड़नी नहीं पड़ती, वे स्वयं ही उसका पीछा छोड़ देती हैं। अपने विषय को विस्तार पूर्वक बताने हेतु मैं मेरे जीवन का ही एक बिल्कुल सत्य अनुभव रखना चाहूँगा। मैं जब गुरुकुल नहीं आया था, मेरे जीवन में अध्यात्म नहीं था। तब मैं अपने सारे सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा का भाव रखता था। यदि मेरे शिक्षकगण मेरी बुराई करते तो मुझे बहुत ही बुरा लगता व मेरे मन में मैं उनके प्रति द्वेष भाव की गांठ बांध लेता था। किंतु जब मैं गुरुकुल आया, अहो मेरे भाग्य, मेरे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हुआ। तब से मैं अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, अपितु यह प्रयास करता हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलूँ। और यदि मेरे शिक्षकगण मेरी बुराई निकालते तो मुझे कदापि बुरा नहीं लगता, अपितु मेरे हृदय से उनके लिए प्रणाम निकलता है। इस संसार में जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी का उत्तर ढूंढने हेतु हमें कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना होता है। केवल एक ही ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने हेतु हमें श्रम नहीं करना होता, अपितु विश्रांति चाहिए होती है। और यह प्रश्न अध्यात्म जगत का सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। यह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? जनाब, सभी प्रश्नों के उत्तर तो गूगल पर यूं ही मिल जाते हैं। केवल एक यही ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर गूगल पर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने हेतु सतत प्रयास करते रहें। जिसके जीवन में अध्यात्म आ जाता है उसका जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प, जिससे सद्गुण रूपी भंवरें व तितलियां स्वतः ही आकर्षित होने लगती है। यदि किसी पुष्प में सुगंध नहीं है तो वह पुष्प किसी काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी के जीवन में अध्यात्म नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है उसका जीवन। कि पुराने जमाने में लोगों को केवल 5 विकारों से लड़ना होता था, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। किंतु आज उनकी संख्या 7 हो गई है। आप जानते हैं कैसे? पुराने के आपके वो 5, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, और आपके 2 सबसे नए व प्रिय,
व्हाट्सएप और फेसबुक। धन्यवाद।